आज की ये वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जहां पर आप सीखोगे कि किस तरह हमने ट्रेड को होल्ड किया, किस तरह हमने टीपी पर एग्जिट किया, अगर नहीं किया होता तो उसके बाद का रिजल्ट ये आता। बस आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को ऐसे देखो जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। ओके, इस तरह देखो जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। ओके, चलो अभी मैं आपको ना यहाँ पर इसका एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ, इस रीजन से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। जैसे कि बर्थडे टाइम फ्रेम पर बिग पिक्चर पर आप देखोगे ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जहां से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। नीचे आप देखोगे सपोर्ट है, जिस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, जिस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, सी चेक करो यहाँ पे क्या है यहाँ पर। ओके, क्या आया, ब्रेकडाउन आया। एंड ब्रेकडाउन आने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड मार्केट कंटिन्यू करने लग जाता है ऊपर। यही रीजन, ओके, इसी रीजन के बेस पे यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था ऑन 1 मिनट टीएफ। ओके, उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, अभी ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, सो दैट्स वाई एक बार मैं वो भी आपको चेकआउट कराना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, आपको लिंक करना है कि किस तरह आप अपनी पोजीशन हैंडल कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर आप चेकआउट करोगे ना आज। ओके, आज मॉर्निंग में एक ट्रेड दिया था गोल्ड को बाई करने के लिए। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी चेकआउट करोगे तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद आप यहाँ पर देखोगे 1:2 हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो फाइनली कंप्लीट हुआ। लेकिन कैसे? ओके, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बुक मैंने कितने पर किया, 1:3 पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो बैक टू चार्ट आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, यहाँ पर भी एक जोन था। ओके, एक जोन था जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगेन आप यहाँ पर देखोगे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म हो रही थी जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। सी, अभी सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी है। ओके, सबको पता है कि मार्केट अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे इसके ब्रेकआउट पर फिर से बायर्स ने एंट्री करी, उन सभी के पहले तो एसएल ट्रिगर किए। एसएल ट्रिगर करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट किस तरह ऊपर गया। एंड इन सभी के एसएल ट्रिगर होने के बाद ही मैंने एंट्री दी है। चाहता तो मैं यहाँ पर भी एंट्री कर सकता था कि हाँ ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग है, एक ब्रेकआउट आया, पोलैंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, एंट्री यहाँ पर करते हैं। अगर मैं करता और ये एसएल लगाता तो भी मेरा एसएल चला जाता। ओके, हिट होना तय था। सो दैट्स वाई पता होना चाहिए हमें कैसे एंट्री करना है। जैसे कि इस केस में आप देखो, एसएल हिट होने के बाद ही इस ट्रेडर ने केस ने बाई करने के लिए बोला है। ओके, ये देखो यहाँ पे जब ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है ना आफ्टर ट्रेंड लाइन, आप देखोगे इस तरह से मैंने बाई करने के लिए बोला था। नाउ हमने यहाँ पर बाई तो कर लिया, अब हमें समझना है साइकोलॉजी। ये मैं आपको 1 मिनट पे भी आप रिलेट कर लोगे, लेकिन 15 मिनट के टीएफ पर देखो। ठीक है, एनालिसिस विजिबल करते हैं। तो हुआ क्या, हमने बाई किया, मार्केट हमारे फेवर में जा रहा था, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था, नो डाउट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। पर हमें पता है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, हमें ये भी पता था कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस तक आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, हमने यहाँ पर बाई किया एंड मार्केट हमारे फेवर में भी जाता है, मार्केट हमारे फेवर में भी जाता है। लेकिन आफ्टर दैट जो गोल्ड है वो गिरने लगता है। अब गिरता कैसे है वो देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर होता क्या है, मतलब इतना ज्यादा इस गोल्ड ने हमारा पेशेंस लेवल चेक किया, मतलब फ्रस्ट्रेट कर दिया। लेकिन वही बात माइंडसेट की है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे मार्केट आफ्टर एंट्री ऊपर जाता है, चलो वेल एंड गुड। लेकिन ऊपर जाने के बाद ना एक बार एंट्री पर आया, एंट्री पर भी कैसे आया, मतलब देखो थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, आता तो हिट कर देता। अगेन मार्केट ऊपर जाता है, फिर से मार्केट हमारे एंट्री के आसपास आ चुका है, उस लो को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पर एसएल परफेक्ट नहीं लगाते, ओके, एसएल हमारे यहाँ पर क्या नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, तो क्या हमें ये प्रॉफिट देखने को मिलता 1:3 का। मैं आपको बताऊंगा मैंने कितने डॉलर का रिस्क लिया था। ओके, $20 का रिस्क लिया था। ओके, $20 का रिस्क लिया था। अब $20 को ना, अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो, जब मार्केट यहाँ पर आया होगा तो कितने डॉलर का रिस्क मुझे दिख रहा होगा, कितने डॉलर का लॉस मुझे दिख रहा होगा। सोचो, $18 का लॉस दिख रहा होगा। समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं वहां पर बुक कर लेता देन क्या होता, मार्केट सीधे ऊपर गया है, सीधे। अब यहाँ पर ना मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी मुझे बोल रहा था कि चलो यहाँ पर सीटीसी लगा लेते हैं। मैंने नहीं, मुझे सीटीसी नहीं लगाना, नीचे आएगा देन मैं लॉस बुक करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सीटीसी पर नहीं निकलना, क्योंकि अगर इतने देर से मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाना चाहिए।
सो दैट्स वाई मैंने इसको फिर से होल्ड किया, क्योंकि मैं इसी लेवल पे सोच रहा था चलो इतना तो आ चुका है ना, सीटीसी लगा लेते हैं, ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे जाएगा तो एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, इस तरह की मेरी साइकोलॉजी हो गई थी। लेकिन अगेन माइंडसेट, आपका दिमाग क्या कह रहा है, ओके वो क्या कह रहा है, मैंने नहीं भाई, मन तो बोल रहा है कि चलो एसएल यहाँ पर लगा लेते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं, माइंडसेट के साथ काम करेंगे, एसएल नहीं तो टारगेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह हमारे टारगेट हिट हुए। लेकिन अब ट्विस्ट समझो, ट्विस्ट क्या हुआ, ओके मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूँ, लेकिन ट्विस्ट क्या है, मुझे मेरे 1:3 के टारगेट मिले। ओके यहाँ पर आप देखोगे आपको 2.8 देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको अपना पोजीशन दिखाऊंगा तो वहां पर आप समझ पाओगे। ओके अगर मैं यहाँ पर बुक नहीं करता, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताऊंगा कि किस नंबर पर, या फिर जो भी टाइमिंग वगैरह रहती है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शो यू। ओके यहीं पर इसी ग्रीन कैंडल पर मैंने बुक किया। अगर मैं यहाँ पर बुक नहीं करता, मैं थोड़ा सा और होल्ड करने की सोचता। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली ग्रीन कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस ग्रीन कैंडल को देखकर हर हर किसी को लगेगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर बुक नहीं करता तो क्या मार्केट फिर से सीटीसी पर नहीं आ चुका है? मे बी इस बार तो मैं एग्जिट भी कर देता। ओके कोई भी करता, मैं क्या कोई भी करता, आप भी करते। तो इस तरह से आपको समझना है, अगर आपका टारगेट आ रहा है देन टाइम आ चुका है बुक करने का, और ज्यादा हुक में होल्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो इसी वाले लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ, इस रेड कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। अब मैं आपको अपना पोजीशन दिखाना पसंद करूंगा। तो सी आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, सी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो लोड से यानी 0.07 से, एंड इसका मैं कलर चेंज करता हूँ पहले, गोल्ड 0.07 से, पहले मैंने 0.07 से बाई किया 2497 पर। अब आप जाकर चेकआउट कर लो। ओके 2497 का है, जाकर चेकआउट करो। एंड टारगेट वगैरह लगाया था 2508 का, लेकिन ये पहले जो टारगेट लगा था वो 7 का लगा हुआ था। ओके अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे 7 का लगा हुआ था। हाँ टेलीग्राम, यहाँ पर आप चेक करो कितने का टारगेट है, 2507। लेकिन मैंने चलो ठीक है निकल रहा है 8 दे दे, लेकिन एक्चुअल में 8 नहीं दिया, एंड जो मेरा टारगेट था सी 8 नहीं दिया, एग्जैक्ट 7 से घूमा है, और मैंने भी यहीं पर बुक किया एग्जैक्ट 7 के आसपास। ओके चलो बैक टू यहाँ पर आओ, पोर्टल एक्सनेस का। ठीक है तो यहाँ पर टारगेट मैंने ये लगाया था, बुक कहाँ पर किया, बुक 2507 के आसपास मैंने बुक किया हुआ था। ठीक है ऑर्डर आईडी वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है, टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो, आज ही की डेट रहने वाली है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट $60 का, जो कि $20 का अगर मैंने रिस्क लिया जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना मिला, 1:3। एंड ये वाला लोट फिर मैंने क्यों लिया, ये वाला लोट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जब मैंने ये वाला लोट लिया था ना 0.07 का, तो उस समय जब मैंने अपनी पोजीशन बनाई तो वहां पर मुझे $16 का रिस्क दिख रहा था। ओके कितना, 16। तो मैंने चलो 0.01 और लेते हैं, तो ये हो गया +3। हालांकि इसको 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर ये 3 हुआ, $19 का टोटल रिस्क बन गया। मैंने चलो $1 के लिए और क्वांटिटी में क्या ही ऐड करूं, मैंने चलो छोड़ो, इतना मैंने लिया। एंड अगेन मोटा मोटा $20 के रिस्क के अकॉर्डिंग $60 का मैंने बुक किया। अब आप यहाँ पर जस्ट एक बार इमेजिन करके देखो कि यहाँ पर अगर आप मेरी जगह होते हो, आपने हल्का सा भी और होल्ड किया होता हुक में, तो क्या होता। सी 1 आवर देख लो या फिर 15 मिनट देख लो, क्या होता। अगले एक घंटे में आपका एसएल ट्रिगर, ओके आप सीटीसी पर आ जाते। फिर आपकी साइकोलॉजी या फिर आपका मन पता है क्या बोलता, अगले ट्रेड में तो देखो आपका मन एकदम खराब हो जाता, अगला ट्रेड आप फ्रस्ट्रेट होकर ले लेते। क्यों? क्योंकि लॉस रिकवर करना है। लेकिन इस केस में अगर मैंने प्रॉफिट बुक किया तो मेरा जो मन है या फिर बुद्धि है, वो अगले ट्रेड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ मैंने सही किया। ओके मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि एसएल पर एग्जिट करना है, टारगेट पर एग्जिट करना है। समझ आ रहा है? तो इस तरह आप ट्रेड करोगे ना तो आप पैसा बना सकते हो। हाँ एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड मैंने अकेले नहीं बनाया। ओके इस ट्रेड में मैंने पैसा अकेले नहीं बनाया, आप देखोगे यहाँ पर भी 1:2 1:3 अपने जो मेरे मेंबर्स हैं उनको भी दिलाया गया। अब आप भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आपको करना क्या है, जो ये आपको एक्सनेस का पोर्टल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करना है। अगर अकाउंट पहले से ओपन है देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सअप या फिर इंस्टा, आपको देखने को मिल रहा है। इंस्टा पर मैसेज कर दो, विद इन 15 मिनट मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा, फिर आपको ये लिंक ग्रुप बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मेन मुद्दे पर आता हूँ, अभी तक आपने जो गोल्ड में समझा, किसी भी प्रकार की कुछ भी क्वेरी होती है नीचे कमेंट करो, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है, किस तरह से एसएल या फिर किस तरह से हमें अपनी पोजीशन को हैंडल करना होता है। साथ ही साथ ये हमारा फ्री ग्रुप रहने वाला है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ये वाला ट्रेड मैंने आपको कल दिया था। ओके यहाँ पर देखो, ये वाला ट्रेड मैंने कल दिया था जो कि आज 2% से ऊपर जा चुका है।
ओके, चलो एंड करते हैं फिर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।